हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबको अब मैं पढ़ाऊंगी संज्ञा के बारे में। संज्ञा की मैं आपको ऐसे सिर्फ एक उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाऊंगी आपको। वैसे हेलो गाइस, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दूंगी, मैं उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी आपको। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है जिससे हम हमारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबके नाम हैं, चाहे वो ज़िंदा है, मरी हुई हैं, चलती हैं, फिरती हैं, नहीं चलती हैं, सबके नाम है। तो उन सब के नामों का पता चलता है हमें कि कोई जैसे कोई फर्नीचर हो गया या जगह है, कोई स्थान है, इंसान का नाम है, जानवरों के नाम है, नदियों के नाम है। इन सब के बारे में हमें संज्ञा के माध्यम से ही पता चलता है। पर आगे दोस्तों, संज्ञा के भी 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसा है, सुनने से पता चल रहा है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसमें हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमें साफ पता चल जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम मान लो मैं गंगा नदी की बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि मैं सिर्फ गंगा नदी की बात कर रही हूँ, आपका ध्यान यमुना नदी पे नहीं जाएगा। मैं आपको बोलूँ बाहर मोहन खड़ा है, तो आपका दिमाग सिर्फ मोहन पे जाएगा, शाम पर नहीं जाएगा। आपको पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा घर आम के पेड़ के नीचे है, तो आप आम के पेड़ के नीचे आपको आपके दिमाग में इमेज बनेगी आम के पेड़ के नीचे कि उसका घर है, तो आप आम के पेड़ के नीचे ही मेरा घर ढूंढोगे। और ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ हमें जाति का पता चलता है कि हम अगर हम इंसानों के बारे में बात करें, जानवरों के बारे में, किसी भी, अगर मैं बोलूँ बाहर लड़के खड़े खड़े हैं, तो आपको सिर्फ जाति का पता चला कि हम लड़कों की बात कर रहे हैं। आप लड़कियों को नहीं ढूंढोगे, आप लड़कों को ही ढूंढोगे। अगर मैं बाहर बोलूँ कि बाहर कुत्ते खड़े हैं, तो कुत्तों को ही देखोगे। बाहर अगर बिल्लियाँ खड़ी हैं तो बिल्लियों की तरफ नहीं देखोगे, आपको दिमाग में इमेज बनेगी कि कुत्ते ही खड़े हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि बाहर कोई या मेरा घर एक नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी आपको पता ही नहीं। सारी दुनिया में जितनी नदी है सबके सबकी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, सारी इमेज नदियों की। अब मैं आपको बोलूँ मेरा घर हिमाचल में, हिमाचल में कहाँ है नहीं पता, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूँ हिमाचल में मेरा घर है हमीरपुर में, तो वो होगी, हमीरपुर हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमाचल में बोलूँगी तो हिमाचल में कहीं पे भी हो सकता है, आपको नहीं पता, तो वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें किसी की बात बुरी लगी, हमें बुरा फील हुआ,